ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ होवे ते इंसान नहीं। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द हमने अभी सुना कि कैसे एक इंसान की फितरत की बात यहाँ हो रही है कि इस परमात्मा ने तो जहाँ पूरी सृष्टि बनाई वहाँ इंसानों को सभी को सेम, वो चाहे फेशियल फीचर्स हों, वो चाहे और एक जो ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं कि टांगे हाथ सब एक जैसा एक समान ही दिया है। तो कैसे फिर एक इंसान की शरीर में भी अगर कोई है तो वो अपने आप को इंसान कहलाने लायक नहीं है। वो सिर्फ ये बंदगी की जहाँ बात, ये ह्यूमन वैल्यूज़, ये ऐसे अच्छे गुण एक इंसान को इंसान बनाता है, उसके गुण। तो अगर उसके अंदर एक अच्छे सद्गुण हैं तो वो वाकई ही एक इंसान है, और अगर नहीं है तो फिर वो वाकई ही एक इंसान कहने के लायक नहीं है। और ये कैसे फिर पता लगे कि जहाँ हर एक को एक जैसे ही जब इस परमात्मा ने पैदा होकर के किया तो सबका मन एकदम साफ, और वो जैसे बच्चों को कहा जाता है एक साफ स्लेट की तरह। तो कैसे लाइफ लॉन्ग जैसे जैसे माया ने अपना असर एक इंसान पे करना शुरू कर दिया तो उसकी नज़र के आगे वो तरह तरह के चश्मे भेदभाव के, बायसनेस के, और ऐसे ही अपने मन के अहंकार के। तो ये सब जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसने अपने अंदर जब बिल्कुल ही मानवीय गुणों को तज दिया तो फिर एक उसने अपनी बंदगी खो दी। एक जो उसकी प्योरिटी थी, एक डिविनिटी, जैसे एक किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि इसका चेहरा देखो एकदम नूर टपक रहा है, तो कैसे वो जो एक होती है इनोसेंस, वो धीरे धीरे सिर्फ देखने के लिए नहीं पर एक कैरेक्टर से जब लूज़ हो जाती है तो फिर वही है कि बंदे विच बंदगी दा घाटा, कि इंसान है तो सच्चे इंसान मानवीय गुणों को अपनाकर ही बन पाएंगे। इस परमात्मा का एहसास, इस निरंकार, इससे जुड़कर ही ये मानवीय गुण हमेशा हमारे अंदर रह पाएंगे। वो गुणों को हमें एक अपने आप को याद नहीं कराना पड़ेगा, बट एक ऑटो पायलट मोड पे हमारा एक पल पल का नेचर ऐसा बन जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इस संसार में अच्छे ही गुणों को चुनेंगे, लोगों के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, उनकी सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे। हम कैसे फिर अपने आप में ही एक जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। परमात्मा का एहसास हो तो फिर कोई भी इंटेंशनली हम गलती नहीं कर सकते किसी के प्रति, और अपने अंदर की ये वैल्यूज़ फिर हम आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। हाँ जी। जामा पाके बंदे वाला करदा कार हैवानीए। तो कैसे इस इंसान की आजकल भी हम देखते हैं हाल क्या है इस इंसान का। कैसे हमने बहुत साल पहले भी न्यूज़ में वो चित्र देखे थे जहां भूकंप आया हुआ था और एक जीवित इंसान का सिर्फ हाथ बाहर निकल के वो हाथ तड़पता हुआ सा दिख रहा था कि कोई मदद के लिए देखे और उसके ऊपर से पत्थर उठाए, और एक इंसान आते ही जहां उसने उसके हाथों में लगी अंगूठी घड़ी निकाल ली। तो कैसे ये इंसान अपना हैवान का रूप इससे ले लेता है, और वहीं एक ऐसे इंसान भी जो अपनी चाहे खुद जीविका कमाने में बहुत ज़्यादा धनराशि नहीं जोड़ पाते, फिर भी अपनी लाइफ सेविंग्स एक सेवा में अर्पण कर दी गई है। कैसे हमने देखा कि ये एक किसी को कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो ब्लड की बात होती है, इससे हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स भी आप सब जिसमें हिस्सा बनते हैं,
तो कैसे ऐसे भी मानव होते हैं जो सिर्फ एक अच्छाई के मार्ग पे जीते हैं, अपने आप को पीछे करके संसार के हर मनुष्य को अपना ही रूप जानकर उनके लिए हमेशा अपने आप को ना स्वार्थ एकदम अर्पण कर देते हैं। हाँ जी। बंदे दी नादानी नहीं है, बंदे दी शैतानी है। तो कैसे ये इंसान नादान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इंटेंशनली जो काम किया जाता है वो नादानी में नहीं किया जाता। सोच समझ के अगर कर रहा है, गलत रास्ता अपना रहा है, तो फिर वो एक कॉन्शियस डिसीजन है। तो कैसे ये नादानी में नहीं, ये एक चतुराई, ये चालाकी, एक ये बहुत ही शातिर, एक जो बोलते हैं, तो कैसे एक शैतान का रूप लेकर अपना ये शैतानी करता जा रहा इंसान, तो वो इंसान से हम उम्मीद बिल्कुल रख भी नहीं सकते कि वो अच्छाई करे, अगर उसका कैरेक्टर ही पूरा एक हैवान का बन चुका है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, समझेगा आदमी को वहाँ कौन आदमी, बंदा जहाँ खुदा को खुदा मानता नहीं। तो कैसे एक आदमी अपनी पहचान बिल्कुल ही खो चुका है, इस नेगेटिविटी में आ चुका है पूरी तरह, एक सेल्फिश होकर, एक अपने ही बारे में अपने लिए महान सोच रखकर अपना फ़ायदा ही फ़ायदा सोचना, और दूसरे का चाहे कितनी भी मजबूरी हो उसमें उसका कैसे और फ़ायदा उठा सके, ऐसे राह पे चल सका है। तो ये राह से कैसे उस आदमी को निकाल कर एक अच्छी दिशा में लेकर जाया जाए, तो वो आप सब संत जो हैं, ये एक संतमति वाले ऐसे संतों का ही संसार में फिर इस जगह बहुत बड़ा रोल होता है कि इंसान को जगाया जाए, जो इस नींद में सोया है, ऐसे अपने आप को ही सबसे ऊंचा माने बैठा है, तो उसको ये रियलाइज़ करवाना कि ऐसे मार्ग में रहने से अपना ही नुकसान होगा पहले। कैसे सिर्फ हम एक अच्छाई को जब अपनाएंगे तो हमारा दिल भी साफ होगा और एक मन में हमें परोपकार करने का भी ये जज्बा हो, तो कैसे इस पूरे संसार को हम और निखार दे सकते हैं। और ये जो धरती इतनी सुंदर परमात्मा की हमें मिली, हम एक ये अगर सोचे कि जब हम इस धरती पे आए तो उससे ज़्यादा हमें ये धरती सुंदर छोड़ के जानी है जब हम इस संसार से चले जाएं। तो कैसे हम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई को अपनाएं। अब जितनों को भी हम जानते हैं, जब जब भी उनसे बात हो, एक नेगेटिव बात ना की जाए, सिर्फ एक पॉजिटिव बात ही की जाए, ताकि एक रास्ता जो है इस परमात्मा का, ये एक सफाई की तरह एक साफ दिखने वाला है। ये बहुत ही एक मार्ग वैसा है जिसको एक देखा जा सकता है इस परमात्मा को। तो कैसे इस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात तो मिली, तो उसके बाद अपना जीवन हमने निखारते ही चले जाना है। हाँ जी। अमला बाज इलम आलम दे, जीवन नू मजबूर करे। कि कैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी इतनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, इतनी नॉलेज होती है, वर्ल्डली नॉलेज हो, चाहे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज हो, या कितनी और उनको एक अक्ल होती है, तो उनको भी ऐसी नॉलेज तभी ही परवान है जब उसको एक वाक़ई ही अपने जीवन में उतारें। जैसे अगर उदाहरण में हम कोई इंटरनेट पे रेसिपी देख लें कोई खाना बनाने की, पर वो खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक फिज़िकली हमें वो रेसिपी को रसोई में जाकर एक फ़िज़िकल रूप में बनाना नहीं, तो वो बनेगी नहीं। सिर्फ देखने से या वो रेसिपी पढ़ने से खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा। तो हमें चाहे कितनी भी एक पता हो कि कोई भी चीज़ का एक नॉलेज हो, उसके ऊपर उसके एक्शंस पे ही होना उसकी सच्ची पहचान है। तो सिर्फ बातों को जाने नहीं, बातों को जीवन में अपनाएं। अगर हमने
अब ये सुन लिया कि एक अच्छा इंसान होना है, ये करुणा, दयालुता, प्रेम, विशालता, नम्रता, एक सबको एक साथ लेके चलना, कैसे हर एक में इस परमात्मा को देखना, ये सब ऐसी बातें हमें पता तो हैं, पर वो हमने जीवन पे अगर नहीं उतारी तो हमारा हाल भी फिर वैसा ही हो गया कि एक नॉलेज तो है कि ऐसा होना चाहिए, पर फिज़िकली हमने उसको अपने कर्मों में नहीं उतारा। और लाभ तो हमें तभी होगा जब हमारे कर्म बोलेंगे, एक एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात के जब ऐसा हो जाएगा तो ही वाकई ही हमारा वो जीना ये सफल जीवन कहलाया जाएगा। हाँ जी। कहे अवतार निशाने बाजों, पैंडा मंजिल दूर करे। तो कैसे एक राही का उदाहरण कि अगर एक डेस्टिनेशन और एक जर्नी की जो बात होती है कि हमें अगर पता ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है तो हम कहीं भी अपनी गाड़ी को लेके जाते रहेंगे तो उस जगह नहीं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे अगर उसका पता नहीं। तो कैसे जिस जगह जाना है उसका रास्ता एक पता हो, जैसे रास्ते में भी अगर हम खो जाते हैं तो कैसे साइन बोर्ड्स हमें इशारे करते हैं कि लेफ़्ट जाना है कि स्ट्रेट जाना है। तो वो निशाना इस परमात्मा को अगर हम माने कि यही एक सच्चा निशाना है, इसी निशान पे अगर हम चलते रहें तो एक 24 घंटे हर पल जागते सोते खाते उठते बैठे इस परमात्मा के ही एहसास में फिर हर कार्य हमारा ठीक होगा। जो सारे हमारे अच्छे किरदार के लिए एक चीज़ें हैं वो हमारे अंदर स्वयं ही उतरती चली जाएंगी। तो हमें उस राही की तरह बनना है जिसको अपना रास्ता साफ साफ पता है, और भटकते हुए राही के लिए भी वो रास्ता हम दिखाने के लिए सहयोग दें कि कैसे वो भी और ना उलझे और ना भटके, उसको भी ये सही मार्ग इस परमात्मा का ठिकाना वो एक उसके साथ उसके पास रह के अगर कर्मों से हम बताएं और ज़बान से भी बताएं कि ये परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो दातार हर एक पे यही कृपा करे कि जहाँ परमात्मा को प्राप्त करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात झोली में है वहीं सेवा सुमिरन सत्संग ये हम करते जाएं, और इसी से ही हमें याद रहेगा, परमात्मा का एहसास हमेशा रहेगा और भक्ति का जीवन हम चला पाएंगे इस दुनिया के वाकई ही एक ग्लोबल सिटीजन्स होके, जो कोई भी एक बाउंड्रीज नहीं हो किसी भी तरह की। तो ऐसे इंसान बने, ऐसी बंदगी हम अपने अंदर लाएं वापस। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ हम सच्चे इंसान बनके ही ये मानवता की सेवा करते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार।